हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एल्ट्रुइज्म एंड हैमिल्टन रूल के बारे में। जैसे कि जब हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि जो हमारी इकोलॉजी यूनिट रहेगी उसको हम 4 अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके हम इस कंप्लीट यूनिट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता था वो हमारा कौन सा होता था? ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी के अंदर हमने इसको 3 अलग-अलग सब सेक्शन के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट होता था फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, फिजियोलॉजी। सेकंड हमारा यहाँ पे होता था इवोल्यूशनरी इकोलॉजी और थर्ड हमारा यहाँ पे होता है बिहेवियरल इकोलॉजी। ठीक है। तो जो फिजियोलॉजी इकोलॉजी है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो हमारा इवोल्यूशनरी इकोलॉजी है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें कि बिहेवियरल इकोलॉजी हमारा क्या होता था। It is a study of how behavior contribute to the differential survival and reproduction of the organism. Altruism is the behavior that benefit other at a personal cost. अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा बिहेवियर इकोलॉजी है वो हमारा क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो उसका बिहेवियर है, या फिर अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन के सर्वाइवल या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगा, वो हमारा क्या होता है बिहेवियर इकोलॉजी। ठीक है। इट इज अ स्टडी हाउ ए बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा बिहेवियर इकोलॉजी है इसके अंदर हमारा जो सबसे मेजर यहाँ पे टॉपिक होता है वो हमारा कौन सा होगा? एल्ट्रुइज्म। ठीक है। तो एल्ट्रुइज्म क्या होता है? एल्ट्रुइज्म इज द बिहेवियर दैट बेनिफिट अदर्स एट ए पर्सनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि एल्ट्रुइज्म हमारा एक वो फेनोमेना होगा, वो हमारी प्रोसेस होगी जिसके अंदर हम खुद का यहाँ पे लॉस करवा के दूसरे का बेनिफिट करवाते हैं। ठीक है। बिहेवियर दैट बेनिफिट अदर्स यानी कि दूसरे का यहाँ पे बेनिफिट होगा, और किस पे? खुद के यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे एक ये वाला ऑर्गेनिज्म हो गया, एक यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इसने यहाँ पे क्या किया कि खुद का यहाँ पे लॉस करवा के इसका यहाँ पे बेनिफिट करवा दिया। इसमें आप देख सकते हो इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इसका साइज यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो यही हमारा क्या होता है? एल्ट्रुइज्म। ठीक है। ए प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टू पास इट्स जीन। हाउएवर, in many instances, some individuals sacrifice reproducing altogether, apparently to benefit the group. अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो प्राइमरी गोल होता है ना, अगर हम यहाँ पे नेचर के लिए बात करें तो नेचर के अंदर जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो एक प्राइमरी गोल रहता है वो क्या होता है कि खुद के जो जीन्स होंगे उनको नेक्स्ट जनरेशन को पास करना। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कुछ इंडिविजुअल जो ये प्राइमरी खुद का जो गोल था कि खुद के जो जीन्स है वो आगे यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को पास करना, उसके यहाँ पे सेक्रीफाई करके पूरे के पूरे ग्रुप की वो सोचते हैं। ठीक है। वो अपने आप को क्या देंगे, वहां पे सेक्रीफाई कर देंगे, बलिदान दे देंगे, खुद का यहाँ पे लॉस करवा के पूरे के पूरे पॉपुलेशन का या फिर पूरे के पूरे ग्रुप का वो बेनिफिट वहां पे देखते हैं। ठीक है। इन नेचर इंडिविजुअल सेल्फिश बिहेवियर इज मोर लाइकली देन एल्ट्रिज्म। अब अगर हम यहाँ पे नेचर के लिए बात करें तो आपको जैसा पता ही है कि नेचर के अंदर इस टाइप का जो बिहेवियर है वो बहुत रेयरली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा एल्ट्रिज्म बिल्कुल भी नहीं होता, ये होता जरूर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्फिश बिहेवियर की बात करें तो वो हमारा यहाँ पे मोर कॉमनली हमें देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल सेल्फिश बिहेवियर यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एक हमारा यहाँ पे ए ऑर्गेनिज्म है, एक हमारा यहाँ पे बी हो गया। अब एल्ट्रिज्म में क्या होता था कि ये यहाँ पे बी का बेनिफिट करवा रहा है खुद का लॉस करवा के, इसको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, इसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये तो हमारा क्या होता था? एल्ट्रुइज्म होता था। लेकिन सेल्फिश बिहेवियर में क्या हो गया कि ये सिर्फ अपना यहाँ पे प्रॉफिट देख रहा है, दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है, इसका लॉस भी हो रहा है तो भी इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैन एडवर्ड 1962, ए ग्रुप कंटेनिंग एल्ट्रुइस्ट्स इज विलिंग टू सबऑर्डिनेट इट्स इंटरेस्ट फॉर द ग्रुप्स गुड वुड हैव ए सर्वाइवल एडवांटेज ओवर ए ग्रुप ऑफ सेल्फिश इंडिविजुअल। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए थे वाइन एडवर्ड, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे दो ग्रुप है, एक हमारे पास ए ग्रुप हो गया, एक हमारे पास यहाँ पे बी ग्रुप है। अब अगर ए ग्रुप के अंदर जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स है, इसके अंदर भी यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स है, तो अगर ये 10 इंडिविजुअल्स अगर यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर अगर यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बी ग्रुप है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है वो यहाँ पे कौन सा बिहेवियर शो कर रहे हैं? सेल्फिश बिहेवियर, यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। ठीक है। तो जो यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो यहाँ पे ग्रुप शो करेगा उसके यहाँ पे सर्वाइवल होने के या फिर उसके जो सर्वाइवल एडवांटेज रहेगा वो हमारा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेल्फिश बिहेवियर। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं एल्ट्रिस्टिक का ही, तो इसके अंदर क्या होता है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने बताया 10 इंडिविजुअल्स है। ठीक है। और ये हमारे जो 10 इंडिविजुअल्स है ये हमारे यहाँ पे क्या है? प्रे है किसी प्रेडेटर के लिए।
सिमिलर उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें बी के अंदर, बी पे भी यहाँ पे हमारे क्या थे 10 इंडिविजुअल्स थे और ये भी हमारे क्या है एक प्रे रहेंगे, ठीक है। और इनके ऊपर क्या है यहाँ पे हमारा कोई प्रीडेटर है, एक्स यहाँ पे कोई हमारा प्रीडेटर हो गया, ठीक है। और ये कोई बर्ड है, ठीक है। अब ये क्या है कि जो हमारे यहाँ पे प्रे जो एम वाले हमारे यहाँ पे होंगे ए ग्रुप के, ये हमारे कौन सा बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहे थे, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। और जो हमारे यहाँ पे बी था वो हमारे यहाँ पे कौन सा बिहेवियर शो कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे सेल्फिश बिहेवियर था। अब जो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है ना, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो यहाँ पे हमारे 9 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है। ये तो क्या कर रहे थे, ये यहाँ पे फूड की सर्चिंग में यहाँ पे लगे हुए थे, फूड को यहाँ पे ढूंढ रहे थे। और जो एक था ना, उनको इन्होंने यहाँ पे क्या ड्यूटी दे दी कि वो यहाँ पे प्रेडेटर के ऊपर नजर रखेगा कि प्रेडेटर इनके ऊपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे प्रेडेटर आता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक कॉल देगा, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, वो वहां से भाग जाएंगे सबके सब। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे सेल्फिश बिहेवियर वाले थे, अब इनके अंदर इस तरीके से जो इन्होंने यहाँ पे गार्ड छोड़ा हुआ था एक यहाँ पे कि वो प्रेडेटर के ऊपर नजर रखेगा, अब वो तो यहाँ पे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्फिश बिहेवियर है। जो हमारे 10 के 10 इंडिविजुअल है वो यहाँ पे क्या होंगे, सबके सब फूड की यहाँ पे सर्चिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से यहाँ पे यू एफर्ट नहीं लगा रहा कि मैं प्रेडेटर को यहाँ पे देख लेता हूँ, तुम सब यहाँ पे फूड को सर्च कर लो। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि इन्होंने यहाँ पे फूड को सर्च कर लिया और बाद में इस सभी ने यहाँ पे इसको भी कंट्रीब्यूट कर दिया कि आप यहाँ पे फूड ले लो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि सबके सब यहाँ पे या तो फूड के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर ये सबके सब यहाँ पे किसके ऊपर लगे हुए, प्रेडेटर के ऊपर लगे हुए हैं कि हाँ भाई प्रेडेटर कोई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो इनको यहाँ पे बिल्कुल ही ज्यादा फूड मिल रहा है या फिर इनको बिल्कुल ही फूड मिल रही है। और अगर यहाँ पे सबके सब अगर ये फूड की यहाँ पे सर्चिंग में लगे हुए हैं तो प्रेडेटर के ऊपर तो इनकी नजर है ही नहीं, और अगर प्रेडेटर के ऊपर इनकी नजर नहीं होगी तो प्रेडेटर अगर आएगा तो इनको पता ही नहीं चलेगा, और अगर पता नहीं चलेगा तो वो इन सबको यहाँ पे खा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि जो वाइन एडवर्ड थे उन्होंने बताया था कि अगर कोई ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमारा कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है, तो उसके जो सर्वाइवल एडवांटेज रहेगा वो हमारा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेल्फिश इंडिविजुअल। हाँ, इसके यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे तो वो हम आगे यहाँ पे बात करेंगे इनके डिसएडवांटेज के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओवरऑल व्यू में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है कि अगर यहाँ पे हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है और अगर वो यहाँ पे ग्रुप के अंदर सर्वाइव कर रहा है तो वो हमारे यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेंगे उसके सर्वाइवल के एज कम्पेयर टू अगर वो हमारा सेल्फिश इंडिविजुअल्स या फिर सेल्फिश ग्रुप के अंदर रह रहे हैं। A group that consisted of selfish individuals would have overexploited its resources and die out, while the fitness of a group will altruistic would be enhanced. George C. Williams 1966 argued that evolution act through the individual selection. अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारे वाइन एडवर्ड थे उन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि ग्रुप्स गुड अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जॉर्ज सी विलियम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो इवोल्यूशन है ना वो हमारा ग्रुप के ऊपर नहीं चलता, वो हमारा किसके ऊपर चलता है, इंडिविजुअल सिलेक्शन के ऊपर। और उनके लिए उन्होंने यहाँ पे अलग अलग अपने पॉइंट रखे थे। इंडिविजुअल सिलेक्शन परपोज दैट particular trait are generally selected because they benefit the survival and the reproduction of the individual rather than a group. There are three arguments against group selection: mutation, immigration, and lack of an ability to predict future resources availability, which would tends to prevent the group selection. अब ये हमारे पॉइंट कौन कौन से यहाँ पे, म्यूटेशन हो गया, इमाइग्रेशन हो गया और लैक ऑफ एन एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर रिसोर्सेज एबिलिटी। तो एक एक करके हम यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है, इन एन पॉपुलेशन वेयर इंडिविजुअल लिमिट रिसोर्स यूज, mutant individual would readily use resources for themselves or their offspring will have an advantage। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या था कि कोई पॉपुलेशन थी जहां पे जो जितने भी इंडिविजुअल है ना उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, लिमिट रिसोर्सेज यूज है। जैसे कि यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स थे और उनके लिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना वो यहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई म्यूटेंट अगर यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाता है जिसके पास यहाँ पे कोई एडवांटेज है अपनी ओर से, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना उनको यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ खुद का बेनिफिट देख रहा है, इनको बाकी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्पीसीज ऑफ बर्ड हैज ए क्लच ऑफ साइज ऑफ 2 एंड द रिसोर्स आर नॉट ओवर एक्सप्लॉइटेड फॉर द गुड ऑफ द ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई स्पीसीज थी बर्ड की और उनके अंदर क्या है कि जो क्लच साइज है ना वो 2 का है। क्लच साइज का मतलब क्या हो गया कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 एक्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक पेरेंट्स ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ 2 ही आगे यहाँ पे प्रोड्यूस किए। और इस तरीके से क्या होता है कि जो इनके यहाँ पे रिसोर्सेज है ना वो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, देखो जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो जब इनकी डेथ यहाँ पे होगी,
तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये अडल्ट हो जाएंगे। अब दो यहाँ पे इंडिविजुअल, दो यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल की डेथ होगी, तो दो ही हमारे यहाँ पे फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी क्या करेंगे, आगे दो की यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है कि जितने की यहाँ पे डेथ हो रही है उतने ही हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे रिसोर्सेज रहेंगे वो हमारे यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ ए बर्ड अराइजेस दैट ले 3 eggs। अब यहाँ पे क्या हुई कि कोई कंडीशन जनरेट हो, कोई म्यूटेशन यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई प्रोजन यहाँ पे 3 eggs को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन इज नॉट ओवर एक्सप्लोइटिंग इट्स रिसोर्सेज, sufficient would may be available for all 3 young to survive। अब अगर यहाँ पे जो टोटल रिसोर्सेज थे अगर वो हमारे यहाँ पे ओवर एक्सप्लोइट ना हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 egg यहाँ इन्होंने प्रोड्यूस किए थे, तीनों के तीनों यहाँ पे अडल्ट के अंदर हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। इफ दिस हैपन द 3 egg जीनोटाइप विल बिकम मोर कॉमन देन दैट 2 egg जीनोटाइप। अब अगर इसी तरीके से यहाँ पे चलता रहा, अगर यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अगर यहाँ पे ओवर एक्सप्लोइट ना हो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले यहाँ पे 2 eggs को प्रोड्यूस कर रहे थे, जो यहाँ पे क्लच साइज जो 2 का था, अब वो यहाँ पे क्लच साइज कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे, ये सिर्फ खुद के यहाँ पे बेनिफिट के ऊपर काम कर रहे थे, इन्होंने को ग्रुप से यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, दिस प्रोसेस वुड वर्क फॉर इवन लार्जर ब्रूड साइज such as 4 or 5 eggs, and brood size would tends to increase until the parent could not provide all young for all their youngs, ठीक है। यहाँ पे जब तक जो यहाँ पे रिसोर्सेज होगा उसका यहाँ पे ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो ब्रूड साइज होगा या फिर जो क्लच साइज होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि जो म्यूटेशन है ना वो यहाँ पे किसके ऊपर काम करिए, इंडिविजुअल के ऊपर काम करिए, उसको यहाँ पे ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन से क्या है, इन ए पॉपुलेशन इफ द ऑल पेयर ले 2 eggs एंड नो म्यूटेशन अकर टू इंक्रीज क्लच साइज, सेल्फिश इंडिविजुअल दैट ले मोर कुड स्टिल इमाइग्रेट फ्रॉम अदर एरिया। इमाइग्रेशन हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ए हमारा एरिया हो गया और इसके अंदर जब यहाँ पे कोई दूसरा इंडिविजुअल आता है तो वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, इमाइग्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ना उन्हीं से हमारा यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे पेरेंटल पेयर है जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर रहा था, 3 eggs को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था। बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इमाइग्रेशन केस को लेकर चलते हैं तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन थी ना ऑलरेडी, जैसे कि ये पॉपुलेशन थी, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि यहाँ पे 3 eggs को प्रोड्यूस कर रहा है, सब यहाँ पे नॉर्मली 2 eggs को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि कोई बाहर से भी तो ऐसा इंडिविजुअल आ सकता है ना जो कि यहाँ पे 3 eggs को प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, यहाँ पे जो अभी जो सिर्फ यहाँ पे 2 का ही हमारे यहाँ पे क्लच साइज है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। In nature, populations are rarely sufficiently isolated to prevent the immigration of selfish individual from other population, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे इमाइग्रेशन। लास्ट हमारे यहाँ पे फैक्टर कौन सा होता था, रिसोर्स प्रोडिक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप सिलेक्शन इंडिविजुअल कैन एक्सेस एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर फूड अवेलेबिलिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी विद इन देयर ओन हैबिटेट, ठीक है। हाउएवर लेटेस्ट एविडेंसेस हैव बीन फाउंड दैट दे कैन। अब देखो हम यहाँ पे रिसोर्स प्रोडक्शन की क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि एक जो हमारे यहाँ पे पेयर है वो हमारे यहाँ पे 2 eggs को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले क्या बताया कि जो इंडिविजुअल है ना वो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस कर लेते हैं कि जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर के अंदर कितनी यहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी रहेगी, कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी, ठीक है, अपने एक हैबिटेट के अंदर। लेकिन ये जो केस हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो यहाँ पे हमारा जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर के लिए यहाँ पे कंसर्न रहेगा कि फ्यूचर के अंदर उसके पास कितना यहाँ पे फूड अवेलेबल रहेगा, कितने यहाँ पे उसके पास पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए जिसको कि वो यहाँ पे एक प्रॉपरली तरीके से उसको यहाँ पे सर्वाइव करवा पाए, ठीक है। लेकिन ये जो हम यहाँ पे केस की बात कर रहे हैं ना ये हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे बोल तो दिया कि यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो यहाँ पे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके चलेगा, लेकिन ये जो केस है ना वो हमें भी पता है कि ये हमारा बहुत ही रेयर केस होगा। हम यहाँ पे फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा जो फूड अवेलेबिलिटी रहेगी या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसके लिए यहाँ पे इतना ज्यादा कंसर्न हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता नॉर्मली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट songbird could predict the supply of the caterpillar they feed to their young and adjust their clutch size accordingly। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम एक सॉन्ग बर्ड का, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है कि जो सॉन्ग बर्ड है ना इनके जो यहाँ पे यंग्स वन है, ठीक है, वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे ये हमारे डिपेंड है कैटरपिलर के ऊपर, ठीक है, ये इनके ऊपर फीड करते हैं। अब अगर यहाँ पे जो सॉन्ग बर्ड है ना वो यहाँ पे यू प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि वो यहाँ पे कितने यंग्स वंस को यहाँ पे प्रोड्यूस करे कि उन सबको यहाँ पे उनको फीड करने के लिए जो कैटरपिलर है वो यहाँ पे सफिशिएंट हो। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि ये यहाँ पे 10 इंडिविजुअल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर दे, ठीक है,
नेक्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे इसके 10 यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स हो, लेकिन यहाँ पे कैटरपिलर उतने ना ही हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल कम ही यहाँ पे यंग वंस को यहाँ पे या फिर ऑफस्प्रिंग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करे और कैटरपिलर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये फिक्स यहाँ पे ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एक ये अज्यूम यहाँ पे जरूर करके चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पर्टिकुलर बिल्कुल फिक्स यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इतना हमारे यहाँ पे फूड स्टोरेज होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि हम यहाँ पे उतने इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सर्वाइव करवा पाए, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे किसके लिए काम करेगा, ये हमारा इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है, ना कि हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए या फिर ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, ये हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि हमारे किसके लिए होते हैं, एक इंडिविजुअल सिलेक्शन के लिए होंगे, ना कि एक पूरे के पूरे ग्रुप के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जो हमारा यहाँ पे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर था, ठीक है, जो कि आज का हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक भी है। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द किन सिलेक्शन, पेरेंट टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग आर हेल्पिंग टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ देयर ओन जीन एज ऑफस्प्रिंग हैव कॉपी ऑफ देयर पेरेंटल जीन। हमने जैसे कि पीछे आपको बताया था कि जो हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो मेन गोल यहाँ पे रहेगा, प्राइमरी गोल जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है कि खुद के जीन्स को फ्यूचर जनरेशन के अंदर पास ऑन करना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो उसके यंग वंस होंगे, जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनकी टेकिंग केयर करेंगे, यहाँ पे उनकी केयर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, उनकी यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो ये जो उनकी हेल्प करवा रहे हैं ना, वो हेल्प वो किसके लिए करवा रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग और हेल्पिंग टू इंश्योर, वे किसके लिए यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ओन जीन, खुद के ही जीन्स को यहाँ पे सर्वाइव करवाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे उनके ऑफस्प्रिंग्स ही यहाँ पे अगर सर्वाइव ना करेंगे तो उनके जो यहाँ पे जीन्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वो यहाँ पे क्या करते हैं कि खुद के यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स को जो वो वहाँ पे सर्वाइव करवा रहे हैं, उनकी जो हेल्प कर रहे हैं, उनकी टेकिंग केयर वहाँ पे वो जो कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं कि जो उनकी खुद की जीन्स है ना वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके पास क्या होती है, उनके पेरेंट्स की कॉपी होगी, तो उनके पेरेंट्स की जीन होंगी, उनकी कॉपी तो उनके ऑप्शन से पास होगी, तो खुद के जीन्स को यहाँ पे सर्वाइव करवाने के लिए, उनके यहाँ पे पास ऑन करने के लिए जो एक इंडिविजुअल है वो अपने खुद के यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं उनका वहाँ पे हेल्प करेगा, उनकी टेकिंग केयर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। Genes for altruism toward one youngs are favored by nature selection, and the frequency of these genes will increase in subsequent generation because more surviving offspring will carry on them. The coefficient of relatedness is the probability that any two individuals will share a copy of a particular gene by descent as a quantity R. अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसे कि ए हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया और इसके पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे बी है उसके साथ यहाँ पे इसका क्या होगा, कोई ना कोई इसके साथ इसका रिलेशन होगा, ठीक है, और उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। ये हमारा क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी टू इंडिविजुअल विल शेयर ए कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर जीन बाय डिसेंट एज ए क्वांटिटी आर। एक हमारे यहाँ पे ए इंडिविजुअल है, एक यहाँ पे बी है, ये यहाँ पे कितने शेयर, यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन की यहाँ पे कॉपी को शेयर कर रहे होंगे, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। A mother and a father are on average related to their offspring by an amount represented R। जो यहाँ पे एक मदर है या फिर एक फादर है, उनके जो अपने ऑफस्प्रिंग्स के साथ जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यहाँ पे जो होता है, जो R यहाँ पे रहेगा, वो हमारा कितना होता है 0.5, बिकॉज हाफ ऑफ एन ऑफस्प्रिंग जीन्स कम फ्रॉम इट्स मदर एंड हाफ फ्रॉम इट्स फादर। जैसे कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑफस्प्रिंग है, ए यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हो गया और ये यहाँ पे किससे होगा, एक यहाँ पे मदर हो गई और एक यहाँ पे फादर। तो जो यहाँ पे ए है ना, इसके जो यहाँ पे टोटल जीनोम होगा, उसका जीनोम का हाफ पोर्शन कहाँ पे आया होगा, मदर से आया होगा, और हाफ पोर्शन यहाँ पे कहाँ से आया होगा, फादर से आया होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे ए होगा, इसका जो यहाँ पे कितना यहाँ पे जीनोम का कितना या फिर कितने जीन्स का यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो हमारे मदर के साथ यहाँ पे जीनोम को शेयर कर रहा है, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5, 50%, और फादर के साथ भी कितना होगा 0.5, ठीक है। Similarly, brother and or sister are related by R is equal to 0.5. They share half their mother gene and half their father's. Grandchildren and grandparent 0.25. Cousins के बीच में यहाँ पे कितना रहेगा 0.125. An organism can pass on its gene not only through having offspring but also by ensuring the survival of the sibling, niece, nephew and cousins. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, देखो जो हमारे यहाँ पे फादर जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनके बीच में भी यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 0.5 होगा। ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में यहाँ पे कितना होगा 0.25 होगा, और कजिन्स के बीच में यहाँ पे कितना होगा 0.125 होगा। तो यानी कि ये इतना इतना पोर्शन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जीनोम्स का, जीन्स का। तो अगर यहाँ पे इनको भी सर्वाइव अगर ये करवा रहे हैं, उनकी अगर यहाँ पे हेल्प करे, जैसे कि एक यहाँ पे इंडिविजुअल है उसका यहाँ पे कजन है, अगर ये उसका यहाँ पे सर्वाइवल करवा रहा है, तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, खुद की जो जीन्स की कॉपी है उनका यहाँ पे सर्वाइवल करवा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अपने जीन्स को यहाँ पे आगे फर्दर ट्रांसफर करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए,
तो यहाँ पे क्या करेगा, कजन की भी यहाँ पे हेल्प करने को तैयार रहेगा। ठीक है, दिस मीन्स एन ऑर्गेनिज्म हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर ओन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, जो खुद के जो रिलेटिव्स रहेंगे उनकी हेल्प करना उनके सर्वाइवल के अंदर, ये हमारा क्या होता है, किन सिलेक्शन होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे बात किया कि जो यहाँ पे हमारा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता है वो हमारा किससे एसोसिएटेड होता है, किन सिलेक्शन से। किन सिलेक्शन हमारा क्या होगा कि एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अपने रिलेटिव्स की यहाँ पे जो हेल्प करेगा उनके सर्वाइवल के अंदर, वो हमारा क्या होता है, किन सिलेक्शन होगा। और जो हमारा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है वो हमारा क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है वो खुद के यहाँ पे नुकसान करवा के दूसरे की यहाँ पे जो हेल्प करवा रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एक जो अल्टीमेट गोल रहेगा यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का, वो हमारा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो खुद के जो जीन्स है ना उनकी कॉपीज को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करने के लिए वो दूसरों की जो यहाँ पे सर्वाइवल की हेल्प करवा रहा है, वही हमारा क्या हो गया यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि वो कजन्स की यहाँ पे हेल्प करेगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड चिल्ड्रंस की, ग्रैंड जो अपने फादर्स ब्रदर्स रहेंगे या फिर जो मदर रहेंगी, सिस्टर्स रहेंगी, उन सबकी जो यहाँ पे हेल्प करवा रहा है वो यहाँ पे किसके लिए करवा रहा है कि जो उसकी खुद की जीन्स है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यहाँ पे पास ऑन हो जाए। ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ये इंडिविजुअल हो गया, अब ये अपने फादर या फिर मदर के साथ यहाँ पे कितने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस रहेगा इसके साथ 0.5 0.5 50%। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो इसके यहाँ पे डॉटर या फिर सन रहेगा उसके साथ इसका खुद का कितना होगा यहाँ पे 0.5, सिमिलर वही यहाँ पे रूल हो गया। जो इसके ग्रैंड पेरेंट हो गए उनके साथ यहाँ पे कितना रहेगा 0.25। उसके अलावा जो इसके यहाँ पे ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगी, उनके साथ यहाँ पे कितना रहेगा इसका 0.5। जो इसके निस या फिर नेफू होंगे उनके साथ यहाँ पे कितना रहेगा 0.25। जो इसके हाफ सिबलिंग होंगे यानी कि स्टेप सिबलिंग्स उनके साथ कितना रहेगा 0.25। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो इसके ग्रैंड पेरेंट मदर की साइड से होंगे उनके साथ भी कितना होगा ये 0.25 होगा। अंकल और आंट अगर यहाँ पे बात करें तो उनके साथ कितना होगा ये 0.25। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनके लिए अगर एक प्रिंसिपल या फिर एक यहाँ पे रूल हम बना के चलते हैं एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस की जो यहाँ पे हम बात कर रही है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे हमें एक पेडिग्री यहाँ पे दी होती है। ठीक है, फिर हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे पेडिग्री को। तो उसके अंदर में यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, इनको यहाँ पे सबकी वैल्यू यहाँ पे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे सेल्फ हो गया। अब इसके अंदर में यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारे कितने मेन पॉइंट आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम यहाँ से चले और अगर यहाँ पे मैं फादर के साथ अगर यहाँ पे मैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस अगर यहाँ पे काउंट करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्मॉलेस्ट पाथ को यहाँ पे हम देखेंगे और कितने पॉइंट हमारे यहाँ पे आए, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारा फादर आ गया। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2 रेज टू पावर एन। एन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने यहाँ पे हमारे मेन पॉइंट आए, नंबर ऑफ मेन पॉइंट्स। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं 0.5 रेज टू पावर एन। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रैंड पेरेंट के लिए, तो यहाँ से कहाँ से चलना था, हमें यहाँ से चलना था ना, तो यहाँ से हमने इस तरफ गए, यहाँ से गए, एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया। और हमें किसके लिए यहाँ पे करना था कैलकुलेट, जैसे कि हम यहाँ पे अगर ग्रैंड फादर के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा सेकंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 1/2 रेज टू पावर 2, तो ये हमारा 1/4 यानी कि 0.25। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 0.5 रेज टू पावर 2, ये हमारा 0.25। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे हमें हाफ सिबलिंग के लिए स्टेप ब्रदर के लिए अगर यहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हम चले, ये यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये उसके बाद सेकंड हो गया, तो सेकंड से फिर से हमारे यहाँ पे 0.25 ये हमारे यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें निस के लिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जैसे कि सेल्फ हो गया, ये यहाँ से ब्रदर देन उसके ये चिल्ड्रन, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, फिर से हमारे यहाँ पे 0.25। अगर हम यहाँ पे अंकल और आंट के लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये हमारे यहाँ पे 1 देन उसके बाद सेकंड, तो यहाँ पे फिर से हमारे 0.25। अगर हम यहाँ पे निस सॉरी कजन के लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 1, ये हमारे यहाँ पे 2 देन उसके बाद ये हमारे यहाँ पे 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम 3 कर देते हैं तो 3 करने से ये हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 करने से ये हमारे यहाँ पे हो सकता है 0.125। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा 0.125। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस का एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक मेजरली क्या रहता है, यहाँ पे ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सेल्फ अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो मेटिंग पैटर्न होगा इसके लिए यहाँ पे इसका कोई भी हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यहाँ पे नहीं दिया होता। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया है तो इसको हम यहाँ पे ज्यादा कंसर्न में नहीं लेके चलते।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंक्लूसिव फिटनेस का। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इट डेजिग्नेट द टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन्स पास्ड ऑन थ्रू वन रिलेटिव एज वेल एज वन ऑन रिप्रोड्यूसिंग आउटपुट। अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और वो क्या करता है कि जो खुद की जीन्स की यहाँ पे जो कॉपी होती है ना, उनको क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन करने के लिए हेल्प करेगा, दूसरों की भी करेगा, खुद की भी करेगा। ठीक है, तो वो सब हमारा क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे किन सिलेक्शन या फिर अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर यहाँ पे रहता था। तो जो इंक्लूसिव फिटनेस होता है ना, ये हमें क्या बताएगा, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉपी हम यहाँ पे बताएगा कि कितनी जीन्स की कॉपी हमारी नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे हमारी पास ऑन हुई है। ठीक है, खुद के रिप्रोडक्शन, जैसे कि खुद के जो ऑफस्प्रिंग से या फिर जो कजन्स थे या फिर जो उनके यहाँ पे सिबलिंग्स थे, उनके थ्रू भी। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है, अब ये क्या कर रहा है कि खुद की जीन्स की जो यहाँ पे कॉपी को आगे जो फर्दर प्रोसीड करवा रहा है, वो किसके थ्रू करवाएगा, ये तो खुद के ऑफस्प्रिंग्स के थ्रू ही करवा सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस होता है ना, वो हमारा क्या बताएगा कि एक तो ये जो डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, जैसे कि ये क्या करेगा, जो अपने ब्रदर है उनकी हेल्प करवा रहा है, या फिर जो नेफ्यू है उनकी यहाँ पे हेल्प करवा रहा है, या फिर जो यहाँ पे कजन है उनकी यहाँ पे हेल्प करवा रहा है, क्योंकि कुछ शेयर तो इनके पास भी है ना इनकी जीन्स का। ठीक है, तो जो टोटल यहाँ पे जो जीन की कॉपी यहाँ पे आगे ट्रांसमिट हुई है हमारी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूसिव फिटनेस। ठीक है, इंक्लूसिव फिटनेस क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉपी ऑफ जीन पास्ड ऑन थ्रू वन रिलेटिव एज वेल एज वन ऑन रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव आउटपुट। Selection for behavior that lower an individual own fitness but enhances that the reproducing success of a relative is known as a kin selection। पीछे भी हमने जैसे kin selection के लिए बात की थी। Hamilton proposed that altruistic gene will be favored by natural selection when RB is equal to is more than C। जो हम यहाँ पे altruistic behavior की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या बताया था कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का यहाँ पे लॉस करवा लेगा लेकिन दूसरे की यहाँ पे हेल्प करवाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता था। तो जो हमारा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है ना, वो हमारा कब फॉलो होगा, उसके लिए हमारे यहाँ पे जो हैमिल्टन थे, उन्होंने यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे फॉर्मूला प्रोवाइड किया था कि अगर हमारा ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है, अगर ये हमारा जो इक्वेशन है, अगर ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो हमारे पे हमें वहाँ पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हमें एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, आर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस ऑफ द डोनर। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, टू द रेसिपिएंट, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए था वो हमारा बी की हेल्प करेगा। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमारा कितना कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस, तो ये तो हमारा क्या हो जाता है आर। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है बी। बी हमारा यहाँ पे क्या है कि कितना हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, बी द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द एल्ट्रुइस्टिक, जो यहाँ पे इसकी जो हेल्प कर रहा है, तो बी को यहाँ पे कितनी हेल्प मिलेगी, कितना इसका बेनिफिट होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है बी। नेक्स्ट उसके बाद है सी इज द कॉस्ट इंक्लूडेड बाय द डोनर। और सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे ए ने इसकी जो हेल्प की थी, हम यहाँ पे कह रहे थे कि इसके यहाँ पे इसका लॉस हो यहाँ पे हो रहा है, तो इसको यहाँ पे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है सी। यानी कि आर बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि ए यहाँ पे बी की हेल्प करवा रहा है, जो ए था वो हमारे यहाँ पे किसकी हेल्प करवा रहा है, बी की हेल्प करवा रहा है। तो इनके बीच में क्या यहाँ पे हमारा रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन, वो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बी को कितना बेनिफिट मिला, क्योंकि ये इसकी हेल्प कर रहा है तो इसको बेनिफिट होगा ना, तो कितना बेनिफिट हो रहा है वो हमारा बी हो जाएगा। और इसको यहाँ पे कितना लॉस हुआ, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द हैमिल्टन रूल। और ये हमारा क्या होता है, हैमिल्टन रूल होगा। ठीक है, हैमिल्टन रूल में क्या पे क्या बताएगा कि जो हमारा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है वो हमारा कहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जैसे कि इंक्लूसिव फिटनेस की जो बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, ये क्या कर रहा है, इसने खुद के यहाँ पे दो ऑफस्प्रिंग्स की यहाँ पे हेल्प की, उनकी उनको अडल्ट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, कि वो जो यहाँ पे इसके ऑफस्प्रिंग्स है वो अडल्ट हो जाए और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे तैयार हो जाए, वो हमारे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ए ने यहाँ पे क्या किया कि दो तो यहाँ पे खुद के ऑफस्प्रिंग्स की यहाँ पे हेल्प की, ठीक है, उनके ग्रोथ होने में, और साथ में साथ इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि दो इन्होंने यहाँ पे नेफ्यू की भी हेल्प की है। ठीक है, उनकी रीडिंग के अंदर, उनके ग्रोथ के अंदर। तो इसका जो इंक्लूसिव फिटनेस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि कितने कॉपी यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, इंक्लूसिव फिटनेस होगा। तो दो तो इसने यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स की हेल्प की थी, और ऑफस्प्रिंग्स के साथ जो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस होता था वो हमारा कितना होता था 0.5। जो इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे इनके साथ कितना था 0.5। तो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे कितने थे, दो थे, तो यानी कि इसका हम टू से यहाँ पे मल्टीपल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो गया। ये तो किसके लिए हो गए, ऑफस्प्रिंग्स के लिए हो गए। दो उसने यहाँ पे किसकी हेल्प की थी, निस के लिए। ठीक है, उनकी रीडिंग के अंदर भी तो इसने यहाँ पे हेल्प किया ना।
दो हमारे यहाँ पे नेफ्यू हो सकते थे, निस हो सकते थे। यहाँ पे हमारा जो नेफ्यू और निस के लिए जो हमारे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस रहेगा वो हमारा कितना होता है 0.25। तो ये हमारे कितने थे 2 थे, तो यहाँ पे हमारे 2 से मल्टीपल, तो ये हमारा 0.5। तो टोटल जो यहाँ पे हमारी कॉपी की जो इसने हेल्प की है, जीन्स की कॉपी को यहाँ पे ट्रांसमिट होने में जो हेल्प की है वो यहाँ पे हमारे कितना हो जाता है 0.5, ये तो ये 1.5। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी इसके लिए हमारे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट जो इंक्लूसिव फिटनेस हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इंक्लूसिव फिटनेस इज द सम ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। जो डायरेक्ट फिटनेस यानी कि जो खुद की यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे एक्टर हो गया, ये हमारे यहाँ पे रेसिपेंट हो गया। तो ये जो हमारे यहाँ पे एक्टर है ये खुद के यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स है, ठीक है, इसके जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन से जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, उनके यहाँ पे कितने की यहाँ पे रीडिंग के अंदर हेल्प कर रहा है, उनकी ग्रोथ के अंदर ये हेल्प करवा रहा है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है डायरेक्ट फिटनेस। और जो यहाँ पे खुद की ऑफस्प्रिंग्स को छोड़ के जो बाकी को यहाँ पे जो हेल्प करवा रहा है वो यहाँ पे क्या हो जाता है इनडायरेक्ट फिटनेस। जैसे कि जो यहाँ पे येलो वाला है, ये हमारा जो येलो की जो हेल्प करवा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए डायरेक्ट फिटनेस। और जो यहाँ पे ये ब्लू वाले की जो हेल्प करवा रहा है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है इंक्लूसिव इनडायरेक्ट फिटनेस। और इन दोनों का सम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्लूसिव फिटनेस। ठीक है, अब उसके अंदर एक और हमारे यहाँ पे टर्म आती है पर्सनल फिटनेस। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो खुद के यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी रियरिंग के अंदर जो हेल्प करेगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट फिटनेस। और जो उसके जो अदर रिलेटिव होंगे उनकी जो हेल्प करवा रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है इनडायरेक्ट फिटनेस। तो इसके अंदर ना देखो यहाँ पे कोई कंपल्शन ऐसे नहीं होता कि जैसे कि एक्टर है ये हमारा और इसके जितने भी इंडिविजुअल है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये इसके जितने भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन सभी की ये हेल्प करे। जैसे कि आप यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे येलो कलर वाला है ये हमारा इसकी हेल्प करवा रहा है, ठीक है, और ये इसकी हेल्प यहाँ पे करवा रहा है, लेकिन ये इसकी हेल्प यहाँ पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, जबकि इसने यहाँ पे इस रिलेटिव की यहाँ पे हेल्प की है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो दोनों के दोनों है ना, ये तो इसके लिए क्या हो गया डायरेक्ट फिटनेस यहाँ पे हो गई, क्योंकि इनके तो यहाँ पे इसने हेल्प की है, लेकिन इसकी हेल्प इसने यहाँ पे नहीं की। उसके अलावा क्योंकि इसने यहाँ पे एक रिलेटिव की भी हेल्प की है तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट फिटनेस। और जो इसके यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स होंगे ना वो सब हमारे यहाँ पे क्या होते हैं पर्सनल फिटनेस। तो जो डायरेक्ट फिटनेस है ना वो हमारा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो हमारा पर्सनल फिटनेस के इक्वल ही हो। पर्सनल फिटनेस क्या है कि जितने भी यहाँ पे इसके ऑप्शंस थे, अब कुछ ऑप्शन की इसने यहाँ पे रीडिंग के अंदर हेल्प की है, जिसकी हेल्प की वो इसके क्या हो गए डायरेक्ट फिटनेस हो गए, जिसकी हेल्प नहीं की वो हमारा पर्सनल फिटनेस के अंदर ही रहेगा, किसके साथ डायरेक्ट फिटनेस के साथ। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट फिटनेस होगा वो इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पे रिलेटिव हो जाएंगे, और टोटल हमारे यहाँ पे किसके इक्वल हो जाता है इंक्लूसिव फिटनेस के इक्वल। डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस वो हमारे किसके इक्वल होगा इंक्लूसिव फिटनेस के इक्वल। जैसे कि पीछे हमने यहाँ पे एग्जांपल की बात की थी दो ऑफस्प्रिंग्स और दो नेफ्यू या फिर निस के केस में। ठीक है, इंक्लूसिव फिटनेस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस वेयर डायरेक्ट फिटनेस इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ द फिटनेस gained from producing offspring, and indirect fitness is defined as the component of the fitness gained from aiding relative individual. The impact of the actor behavior, yellow hand, on its reproductive success, yellow offspring is the direct fitness। जो हमारे यहाँ पे येलो वाला है ये येलो वाले की जो हेल्प करा रहा है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट फिटनेस होगा, जिसकी हेल्प नहीं करेगा वो हमारे पर्सनल फिटनेस के अंदर आ जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ द एक्टर बिहेवियर येलो हैंड ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द social partner blue offspring way by the relatedness of the actor to the recipient is the indirect fitness। जो हमारा यहाँ पे जो रिलेटिव की जो हेल्प करवा रहा है ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है इनडायरेक्ट फिटनेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं जिससे कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे दो सिस्टर्स हैं, एक जैसे कि यहाँ पे ए सिस्टर होगी और एक यहाँ पे बी सिस्टर है। ठीक है, और इनको यहाँ पे क्या है कि लिवर ट्रांसप्लांट की इनको यहाँ पे हेल्प है, लिवर ट्रांसप्लांट की यहाँ पे इनको नीड पड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जो सिस्टर्स है अगर ये यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट करवाती है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये इसको लिवर दे देती है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे जो सर्वाइवल के जो चांस होंगे वे हमारे यहाँ पे कितने हैं 90% है कि ये यहाँ पे हमारा सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1% यहाँ पे ये भी चांस है कि जो यहाँ पे ए है ना इसकी यहाँ पे डेथ हो जाए। ये जो 1% चांस है ये किसके है इसकी डेथ के, और 90% यहाँ पे क्या चांस है कि ये जो हमारे यहाँ पे बी है ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाए। अब यहाँ पे केस क्या आ रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ए है ये भी यहाँ पे फ्यूचर में क्या कर रही है कि एक प्रोजनी या फिर एक ऑफस्प्रिंग की यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, और जो यहाँ पे बी है ये भी क्या करेगी एक ऑफस्प्रिंग की यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी। अब अगर यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इस ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, इसकी यहाँ पे इसको ये जनरेट नहीं कर पाएगी, और जो यहाँ पे बी है अगर इसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है तो भी यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगी
जैसे कि जो हमारे यहाँ पे ए है, इसने यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट किया, 90% यहाँ पे इसके चांसेस है कि ये सर्वाइव कर जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 90% ये भी तो चांस है ना कि इसका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसकी पहले ही डेथ हो जाएगी तो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, और अगर यहाँ पे ये सर्वाइव कर जाएगी तो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इस केस के लिए यहाँ पे हमें चेक करना हो कि जो ए है वो यहाँ पे बी की हेल्प करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल्ट्रिस्टिक जो हम यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रहे थे, और उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, हैमिल्टन रूल यहाँ पे बताया था। हैमिल्टन रूल में हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारा आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, तभी हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे हमारा आर क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ पे ए सिस्टर है वो दूसरी सिस्टर की यहाँ पे हेल्प कर रही है, तो जो सिस्टर्स है उनके बीच में यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होता है आर होगा, वो हमारा कितना होता है 0.5। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बेनिफिट के लिए, तो अगर यहाँ पे जो ए है वो इसकी अगर यहाँ पे हेल्प कर देती है तो इसको यहाँ पे इसके जो चांसेस होंगे सर्वाइव होने के वो यहाँ पे कितने हैं 90%, यानी कि इसके जो यहाँ पे बेनिफिट होगा वो कितना मिलेगा इसको 0.9। 90% हमारा किसके इक्वल हो गया 90%, ये हमारा 0.9, तो यहाँ पे इसके चांसेस कितने हो जाएंगे 0.9। ठीक है, अब इसकी तो यहाँ पे सर्वाइवल के चांस 90% है ही, साथ में क्या है कि इसका ऑप्शन भी तो यहाँ पे बनेगा, अगर इसकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी तो ये तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसकी 90% यहाँ पे हेल्प करवा रही है, इसके 90% यहाँ पे चांसेस है, तो यानी कि 90% इसके भी तो चांसेस हो गए, तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक ही नहीं बल्कि दो यहाँ पे इंडिविजुअल की यहाँ पे 90% हेल्प हो जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल 1.8। तो बी हमारा यहाँ पे कितना हो गया 1.8। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस्ट के लिए, कॉस्ट यहाँ पे इसको कितने यहाँ पे परसेंट चांस है कि इसकी डेथ हो जाएगी 1%, तो ये हमारा कितना हो गया 0.01। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इसकी डेथ नहीं हो रही, अगर इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं बनेगा, तो इसके भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 2 से यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा 0.02। ठीक है, तो यानी कि सी यहाँ पे कितना हो गया, कॉस्ट यहाँ पे कितनी होगी 0.02। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा आर क्या हो गया 0.5, ये हमारा यहाँ पे 1.8, ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए किससे, जो हमारा 0.02 है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 0.9, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.02। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है इससे, तो इसीलिए यहाँ पे हमें एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये इसकी यहाँ पे हेल्प कर देगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्लियर करके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है टोटल 51 हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है। ठीक है, और ये सब 51 जो है यहाँ पे है, ये सारे के सारे क्या है सिबलिंग्स यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो यहाँ पे 51 जो थे ये यहाँ पे घूम रहे थे आराम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे आ गया लॉयन। ठीक है, जो कि क्या है प्रेडेटर है, ये यहाँ पे क्या थे प्रे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये 51 थे, अगर इनमें से एक हमारा यहाँ पे ऐसा इंडिविजुअल है कि ठीक है, वो क्या करेगा, वो लॉयन के पास ऑलरेडी खुद ही चला जाएगा। ठीक है, कि आप मुझे खा लो। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको खाएगा, तब तक क्या होगा कि जो बाकी के 50 हो गए, टोटल 51 थे, एक तो यहाँ पे चला गया, तो 50 जो बाकी के बचे होंगे वे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सर्वाइव कर लेंगे, और ये जो हमारा एक है इसकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो क्या ये इस तरीके का यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर या फिर जो हमारा हैमिल्टन रूल है, अगर हमें उसके अकॉर्डिंग अगर इसको यहाँ पे चेक करना हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। आर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब इसके सिबलिंग थे, तो आर हमारे यहाँ पे फिर से 0.5। बेनिफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो बेनिफिट यहाँ पे कितनों का हो रहा है, 50 का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, 50 हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, तो यहाँ पे 50। कॉस्ट हमारे यहाँ पे कितनी है, सिर्फ एक की यहाँ पे डेथ हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे इसी को फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखते हैं तो 0.5 इंटू 50 शुड बी ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे यहाँ पे 25 हो गया, और ये हमारे यहाँ पे 1 हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे 25, और ये हमारे यहाँ पे 1, तो ये हमारे यहाँ पे ज्यादा रहेगा इसी से, तो इसीलिए यहाँ पे हमें एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर ये यहाँ पे शो कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है तो फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन करके हमें अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है यू सोशलिटी। ये क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एल्ट्रिस्टिक इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्ट्राइल कास्टर इन सोशल इंसेक्ट।
In this case, the vast majority of the female known as worker rarely reproduce themselves. These workers help one reproducing female, the queen, to raise offspring, a phenomena called the यूज सोशलिटी. देखो यूज सोशलिटी हमारा क्या होता है कि जैसे जो हमारे हाइमेनोप्टेरन्स होते हैं जैसे कि एंड्स, बीज या फिर वेब्स, उसके अंदर क्या होता है कि एक यहाँ पे फीमेल होती है जो कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे शो करेगी. बाकी जो यहाँ पे फीमेल्स होगी वो क्या करेगी, वो सिर्फ इसकी यहाँ पे हेल्प करेगी, ये खुद यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं करेगी. जैसे कि हम पीछे क्या कह रहे थे कि जो हमारा अल्ट्रोस्टिक बिहेवियर होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी हमारी जो फीमेल होगी या फिर कोई भी हमारा इंडिविजुअल होता है ना, वो खुद के जीन्स को क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे पास ऑन करेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे खुद के जो जीन्स है उनको यहाँ पे पास ऑन ना करके बल्कि इसकी यहाँ पे हेल्प करवा रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यूज सोशलिटी होगा. और ये हमारा एक तरीके की मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एल्ट्रिस्टिक है. यानी कि हमने क्या बताया था, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हमारा क्या होता था, जो कि खुद का यहाँ पे लॉस करवा के दूसरे का बेनिफिट करवा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद के तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन यहाँ पे कर ही नहीं रहे, खुद का तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बना ही नहीं रहे, ये खुद की यहाँ पे नीड, खुद की हेल्प यहाँ पे ना करके बल्कि क्वीन की यहाँ पे हेल्प करवा रहे हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर. The explanation of the use society lies partially in particular genetic of most social insect reproduction. Example जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं Hymenoptera and bees and wasps. In this organism, female developed from queen fertilized egg and are diploid. The product of the fertilization of the egg by the sperm. Male developed from the queen unfertilized egg and are haploid. Their sperm are genetically identical. Each daughter receives an identical set of genes from her father, and other half of female gene come from her diploid mother. So the coefficient of relatedness of sister 0.5 from father and 0.25 from mother 0.75. दो सिस्टर्स के बीच में अगर हम यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉइडी केस के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे जैसे कि एंड्स हो गए, बीज हो गए, वेब्स हो गए या फिर हाइमेनोप्टेरा होते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा, जैसे कि अगर हम नॉर्मल केस के लिए बात कर रहे थे, ह्यूमन केस के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो वहां पे जो दो सिस्टर्स थी उनके बीच में जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस था वो कितना था, 0.5 था. लेकिन जो यहाँ पे हमारे हैप्लोडिप्लॉइडी केस होते हैं इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा दो सिस्टर्स के बीच में, वो हमारा कितना होगा यहाँ पे 0.75. तो ये केस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है सच सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉइडी. द रिजल्ट इज दैट द फीमेल आर मोर रिलेटेड टू देयर सिस्टर 0.7 बाई देन दे वुड बी टू देयर ओन ऑफस्प्रिंग. जो उसके खुद के भी ऑफस्प्रिंग हो ना, जैसे कि एक यहाँ पे जो फीमेल थी उसकी सिस्टर के साथ जो इसका कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा वो कितना होगा यहाँ पे 0.75. लेकिन जो उसके खुद के ही ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, चाहे वो डॉटर हो या फिर चाहे उसकी वो सन हो, उनके साथ जो इसका कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा वो हमारा कितना होता है यहाँ पे 0.5. दिस सजेस्ट it is evolutionary advantage for female to stay in the nest and hive and care for their female offspring of the queen, which are their full offspring. It also explains why female honeybees are willing to die in defense of the hive because the hive is full of genetically similar sisters. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, यूज सोशलिटी का एक एग्जांपल. और जो हमारे हैप्लोडिप्लॉइडी केस होते हैं उसके अंदर कई बार हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा वो हमारा कितना रहेगा. जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एक वर्कर बी है उसकी जो सिस्टर के साथ जो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा वो हमारा कितना होता है 0.75. जो इसकी हाफ सिस्टर होगी उसके साथ ये कितना हो जाएगा 0.375. जो इसके खुद का सन होगा उसके साथ कितना होगा ये 0.5. जो इसके फुल सिस्टर होगी, सन ऑफ फुल सिस्टर, वो यहाँ पे कितना होगा 0.375. जो इसका यहाँ पे क्वीन का जो सन होगा जो कि इसका ब्रदर होगा उसके साथ कितना होगा 0.25. और जो इसका सन ऑफ हाफ सिस्टर होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.125. जैसे कि यहाँ पे क्या होता है हैप्लोडिप्लॉइडी केस के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक क्वीन होगी. अब जो क्वीन है फीमेल है वो यहाँ पे क्या करेगी, ये हमारी होती है डिप्लॉइड. डिप्लॉइड क्या करेगी, दो यहाँ पे हैप्लॉइड यहाँ पे इन्होंने बनाई. ठीक है, अब जो इसके यहाँ पे जो हैप्लॉइड है, जैसे कि यहाँ पे एक मेल यहाँ पे हो गया और इसने जो यहाँ पे मेल कैसे होते हैं इसके अंदर, ये हमारे हैप्लॉइड होंगे. तो इनके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब इसने गैमेट बनाए तो ये भी हमारे एन ही होगा. ठीक है, जो यहाँ पे मेल होते हैं ना हैप्लोडिप्लॉइडी केस के अंदर, इनके अंदर यहाँ पे हमें मियोसिस नहीं देखने को मिलेगी. मियोसिस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, सिर्फ फीमेल के अंदर. फीमेल के अंदर ये कितना है 2n है. जब यहाँ पे मियोसिस हुई तो इसने यहाँ पे दो ऐसे गैमेट बनाए, वैसे तो चार बनाते हैं ये. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे चार गैमेट बनाए. जो मेल है यहाँ पे उसके अंदर में, क्योंकि ये हमारा हैप्लॉइड होता है तो इसके अंदर यहाँ पे मियोसिस नहीं देखने को मिलेगी. तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो गैमेट होगा ना वो हमारा एन हो जाएगा सिंपली. तो जो यहाँ पे फीमेल थी उसने यहाँ पे जो एन यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस किए थे हैप्लॉइड वाले, जो हैप्लॉइड गैमेट जिनकी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी, ये हमारा 2n हो गया. तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाएगी फीमेल. ठीक है, और जो यहाँ पे जो एन होगा ना, ये जो कि हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे मेल. ये हमारे फिर से क्या हो गए एन हो गए. ठीक है, तो इस तरीके से
यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे मदर है, जो यहाँ पे क्वीन है, ठीक है, इसके यहाँ पे जैसे कि अलग अलग यहाँ पे इसकी प्रोजनीस यहाँ पे हमने शो की है इस डायग्राम के अंदर। तो इसने यहाँ पे क्या किया, ये इसका जैसे कि यहाँ पे फादर हो गया, ये मदर हो जाती है। तो ये जैसे कि यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे अगर हम सेल्फ के लिए बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे वर्कर ए हो गया। तो इसकी जो यहाँ पे सिस्टर होगी, ठीक है, इसके साथ जो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.37 0.75, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे वर्कर है, ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे जो सिस्टर होगी, इसके साथ जो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.75। ये यहाँ पे क्यों होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फादर की, हम यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे थे, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपली यहाँ पे एन प्रोड्यूस किया। सिंपली जैसे हमारे यहाँ पे मदर होगी, मदर के साथ इसका यहाँ पे कितना होगा, इसने यहाँ पे इस तरीके से 2 एन यहाँ पे प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इसके पास जितना भी गैमेट था, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे ये वाली सिस्टर होगी, ठीक है, और सेकंड यहाँ पे हमारी एक और सिस्टर हो जाती है, ये एक यहाँ पे सिस्टर हो गई, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, अब देखो इनका जो शेयरिंग यहाँ पे अगर हम बात करें जीन्स की, जो यहाँ पे शेयरिंग हो रही थी, तो जो फादर वाला जितना भी गैमेट है वो तो यहाँ पे इन दोनों के पास सेम है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एन ही था। तो जितना भी इसके पास था वो सारा का सारा इसने इस गैमेट के अंदर यहाँ पे किया। तो ये जो हमारा जो सिस्टर होगी, इसके पास भी यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया और इसके पास भी ये ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। जबकि जो मदर वाली साइड थी, वहां से क्या हुआ कि सिर्फ हाफ ही पोर्शन यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तो यानी कि फादर वाली साइड से हमारा कितना हो गया, 1 हो गया था, यहाँ से कितना हुआ था, हाफ हुआ था 0.5। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 0.75, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको क्या बताया था 0.75, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे हमने जो कोएफिशिएंट रिलेशन यहाँ पे जो शो किए हैं, ये आपको यहाँ पे याद जरूर में रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर भी हमारे डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एग्जांपल ऑफ एल्ट्रुइज्म बिहेवियर बिटवीन द रिलेटिव, कि जो यहाँ पे रिलेटिव होते हैं उनके बीच में जो हमारे यहाँ पे एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम एल्ट्रुइज्म हो सकता है या फिर हमारे यहाँ पे लेस एक्सट्रीम एल्ट्रुइज्म हो सकता है। तो उसके केसेस की यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं, जैसे कि हमने एक्सट्रीम केस के पीछे भी हमने बात की थी कि जो हमारे हाइनोप्टेरा होते हैं, एंट होंगे, बीस्ट होंगे या फिर वेस्प होते हैं, वे हमारे क्या करते हैं कि वो जो क्वीन होगी उसकी हेल्प यहाँ पे करते हैं, खुद यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं करते। उसी के अलावा यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं एक्सट्रीम एल्ट्रुइज्म यहाँ पे मैं देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, worker bee have barbed sting and attack the predator that approach their nest. In the act of the stinging the predator, the barb of the sting become embedded in the victim and the worker bee die as a result. Thus, trial worker usually help the mother queen to produce offspring, and so she is one of the who passes the altruistic gene on the future generation. देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो एक्सट्रीम अल्ट्रुइज्म की आप जो बात कर रहे थे, जिसकी हमने पीछे बात की थी, कि जो हमारे वर्कर भी होते हैं वो क्या करेंगे, क्वीन की यहाँ पे हेल्प करेंगे, खुद यहाँ पे रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, तो वो भी हमारा एक्सट्रीम अल्ट्रुइज्म में आ गया। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बीज होती है ना, अब जिनके ऊपर जब प्रेडेटर को अटैक करेगा, तो वो क्या करते हैं कि जो यहाँ पे अपनी स्टिंग की हेल्प से ये क्या करेंगे, प्रेडेटर के ऊपर अटैक करेगी, जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो इनका यहाँ पे स्टिक होता है ना, स्टिंग होगा, वो क्या हो जाएगा कि जो प्रेडेटर है उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे इम्बेडेड हो जाएगा, और इम्बेडेड होने की वजह से क्या हो जाता है कि इसकी यहाँ पे डेथ भी हो जाती है, जो बी होगी। अब इसकी खुद की तो यहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन प्रेडेटर अटैक से इसने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे सर्वाइव करवा दिया, जो बाकी के इसके यहाँ पे जो सिबलिंग्स होंगे या फिर इसकी जो फैमिली होगी, उसको इसने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि खुद की डेथ ही इसने यहाँ पे करवा दी दूसरे को यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, एक्सट्रीम एल्ट्रुइज्म के अंदर। एक यहाँ पे हमारा केस आता है लेस एक्सट्रीम एल्ट्रुइज्म। इसके अंदर हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल also gave alarm call whenever a predator such as coyote or a vessel approach. Caller probably suffered a cost from giving the alarm because they were more likely to attacked by the predator, and perhaps because of the call made them more conscious. Other, however, benefit from the early warning and were more likely to escape. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी ना कि जब प्रेडेटर यहाँ पे आएगा, तो जो हमारे 9 इंडिविजुअल थे वो यहाँ पे फूड की सर्च में यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन एक को इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, अलार्म कॉल के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। जैसे प्रेडेटर आया, इसने बाकी को यहाँ पे उसके लिए क्या कर दिया, बता दिया कि यहाँ पे प्रेडेटर आ रहा है, तो आप यहाँ सब यहाँ पे से हम भाग जाते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाता है यहाँ पे लेस एक्सट्रीम, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी यहाँ पे डेथ ही हो, ये यहाँ पे सिर्फ किसको क्या करा, बाकी को यहाँ पे प्रोटेक्शन करवा रहा है, उनकी हेल्प यहाँ पे करवा रहा है, उनको अवेयर यहाँ पे करवा रहा है, प्रेडेटर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा, लेस एक्सट्रीम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के लिए। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस फेनोमेना द कॉस्ट ऑफ द एनिमल ऑफ बिहेविंग एल्ट्रुइस्टिकली इज ऑफसेट बाय द लाइकहुड ऑफ ए रिटर्न बेनिफिट। दिस अकर इन नेचर। एग्जांपल व्हेन अनरिलेटेड चिम्प्स ग्रूम ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कई बार जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ए हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी हो गया, तो जो ए यहाँ पे हेल्प कर रहा है ना, ठीक है, बी की, तो ये हमारा किसकी किस वजह से इसकी हेल्प करता है कि इन फ्यूचर ये इसकी जो जो बी है ना, वो हमारा ए की यहाँ पे हेल्प करेगा,
जैसे कि कई बार हमें क्लासमेट्स के अंदर हम यहाँ पे हेल्प नहीं करते कि अगर मैं आज अपने फ्रेंड की यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, तो कई बार हमारे माइंड में यूँ रहता है कि वो भी मेरी फ्यूचर के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है? तो वो हमारा किसके अंदर आएगा? रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज़्म के अंदर, कि आज मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर दूसरे का बेनिफिट करवा रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर वो अपने कॉस्ट पे मेरा भी बेनिफिट वहाँ पे करवाएगा। ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करें फीमेल वैम्पायर के लिए भी, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है? एक्हिबिट रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज़्म वाया फूड शेयरिंग। वैम्पायर बैट कैन डाई आफ्टर 60 आवर्स विदाउट ए फूड मील ब्लड मील। Adult female will share their food with their young, with the young of the other female and unrelated female that have not fed. The female roost together in group of 8 to 12 with their dependent young. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो एक मदर है वो दूसरे भी यहाँ पे जो यंग वंस होंगे, दूसरी मदर के जो यंग वंस होंगे, दूसरे के जो बच्चे होंगे, उनको भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो बैट्स होती है उनके अंदर अगर उनको ब्लड मिल 60 आवर के लिए नहीं मिलेगा तो उनकी वहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरों की यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, उनकी यहाँ पे सर्वाइविंग के लिए अपना जो फूड होगा वो इनके साथ यहाँ पे शेयर कर देते हैं। क्यों करेंगे? ताकि इन फ्यूचर अगर इनको यहाँ पे ब्लड की जरूरत पड़ती है, इनको अगर यहाँ पे फूड की जरूरत पड़ेगी तो ये यहाँ पे इनको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे केस आता है एडवांटेज ऑफ ग्रुप लिविंग। तो इसके हमारे यहाँ पे जो ग्रुप लिविंग रहती है उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट केस के लिए, मैनी आइज हाइपोथेसिस, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एन इंडिविजुअल इज अलर्टेड टू एन अटैक, सो द प्रेडेटर चांस ऑफ सक्सेस इज लोअर। जैसे कि हमने पीछे ही बात की थी, ए वुड पिजन कोलंबा कोलंबस विल टेक टू द एयर व्हेन इट स्पॉट ए कोसैक एसिपेटर जेंटिलिस. At one time, one pigeon take flight while the other member of the flock are alerted and follow suit. If each pigeon occasionally look up to scan for a hawk, the bigger the group, the more likely the one bird will spot the hawk early enough for the flock to take flight. ठीक है? This is referred to as the many high hypothesis. By living in a group, individual may decrease the time each spent scanning for predator and increase the time of they have to feed. ठीक है? तो ये हमारे क्या हो जाता है? मेनी आई हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सेल्फिंग हर्ड। इसके अंदर क्या होता है? ग्रुप लिविंग also protect शेयर नंबर। Usually predator take one prey or individual per attack. In a group, a particular has a better chance of survival than a solitary individual. However, a large herd may attack more frequently than a solitary individual. Furthermore, large number of prey can defend themselves better than a single individual who usually choose to flee. देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे मैनी हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हमारा जो सेल्फिंग हर्ड होगा, इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स थे। ठीक है? अब इसके ऊपर यहाँ पे हमारा क्या है कि जो प्रेडेटर है वो इसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेडेटर है ना वो क्या करेगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रे को यहाँ पे खाएगा, उसी को यहाँ पे लेके चला जाएगा। तो कई बार इनके अंदर में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो 100 थे उनमें से, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि 101 थे यहाँ पे, तो उनमें से एक यहाँ पे क्या हुआ कि एक खुद ही यहाँ पे इसके पास चला गया कि आप मुझे खा जाओ, बाकी को छोड़ दो, बाकी यहाँ पे भाग जाएंगे। ठीक है? जैसे कि हमने पीछे ही बात की थी। तो इसके अंदर भी हमारा क्या रहेगा कि 100 इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे सर्वाइव कर गए, जबकि एक हमारे यहाँ पे इसकी डेथ हो गई। ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो बाकी के हमारे यहाँ पे रहेंगे, इनके यहाँ पे हमारे कितने चांसेस है? 100 यहाँ पे हमारे बच जाएंगे। लेकिन एक हमारे यहाँ पे अभी भी क्या है कि एक की हमारे यहाँ पे डेथ हो रही है, लेकिन ये अभी भी क्या कर रहा है, खुद को यहाँ पे सेक्रीफाई कर रहा है। तो ये हमारे क्या रहेंगे? एडवांटेज रहेंगे ग्रुप के अंदर रहने की। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि दो हमारे पास यहाँ पे केसेस है, एक हमारे यहाँ पे क्या है कि एक इंडिविजुअल यहाँ पे अकेला ही रह रहा है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है कि 100 इंडिविजुअल यहाँ पे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे प्रेडेटर अगर अटैक करेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेडेटर अटैक कर रहा है, तो अगर वो इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके यहाँ पे 100% चांस है कि इसको यहाँ पे खा जाएगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मैं अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ पे बात करूँ तो उसके ऊपर अटैक होने के यहाँ पे कितने चांस है? 0.0। ठीक है? यहाँ पे तो हमारे 100% थे, यहाँ पे कितने होंगे? सिर्फ 1% यहाँ पे चांस है कि वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यहाँ पे खाएगा। ठीक है? यहाँ पे तो बस इसी को ही खाएगा, इसमें सिर्फ 1% को यहाँ पे खाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये भी आती है कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे लार्ज हर्ड होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, तो जो प्रेडेटर है ना वो इस एक को यहाँ पे स्पॉट नहीं करेगा, वो किसको यहाँ पे देखेगा? इन 100 को यहाँ पे देखेगा। तो इसके ऊपर यहाँ पे हमारे चांसेस क्या होंगे? यहाँ पे जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर जो अटैक थे वो हमारे 10% यहाँ पे इंक्रीज अटैक है, यानी कि वो इसके ऊपर अटैक करने के चांसेस हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 10% ज्यादा हो गए। वो 10% मोर फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इन हर्ड के ऊपर, इसके ऊपर वो अटैक कर ही नहीं रहा। ठीक है? लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे चांसेस थे वो हमारे कितने थे? 1% थे। 10% हम यहाँ पे और भी लेके चलते तो टोटल कितने हो गए? 10% हो गए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे कितने थे? 100% थे। तो इसीलिए अभी भी जो हमारे यहाँ पे हर्ड है उसके यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज रहेगी कि वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है? फर्दर एक और हमारे यहाँ पे बेनिफिट क्या हो जाता है अगर हम यहाँ पे ग्रुप के केस की बात करें, तो क्योंकि यहाँ पे 100 इंडिविजुअल थे, एक ही यहाँ पे हमारा प्रेडेटर है,
तो जो 100 यहाँ पे इंडिविजुअल है वो एक साथ यहाँ पे मिलके इस प्रेडेटर के यहाँ पे सामना भी कर सकते हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए उसके सामने वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो जो ग्रुप लिविंग रहेगी उसके यहाँ पे इसका क्या रहेगा, सेल्फिश हर्ड की अगर मैं बात करें तो वहाँ पे क्या रहता है कि बेनिफिट हमारा रहेगा एज कम्पेयर टू सोलिटरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रुप लिविंग की एडवांटेज रहेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इन टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, इन बुक्स के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमने यहाँ पे आज टॉपिक की बात की है, हैमिल्टन रूल की बात किया है, रिस्ट्रिक्ट बिहेवियर की यहाँ पे हमने जो बात की है, इंक्लूसिव फिटनेस की जो यहाँ पे हमने बात की है, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR, नेट, JRF, DBT, बेट, JRF और गेट लाइफ साइंस